Alright, so once when we have studied about the organized and the unorganized sector, next important question NCERT textbook wants you to answer is how to protect workers in the unorganized sector. So हमने देखा कि बहुत सारे जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ की प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने ले डाउन किए हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फॉलो नहीं होते हैं. जैसे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको पेड लीव भी नहीं मिलता है, आपको ओवर टाइम वेजेस भी नहीं मिलते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स योर वर्किंग कंडीशंस या जिन सिचुएशन में आपको काम करना पड़ता है वो सिचुएशंस भी अच्छी नहीं होती हैं काम करने के लिए. ठीक है. सो व्हाट वी टेक इज़ कि जो वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो हाईली वनरेबल होते हैं और उनका वर्किंग कंडीशन सेफ नहीं होता है. सो वी नीड टू प्रोटेक्ट देम. और अनदर नोट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट इज़ कि बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो कि अपने आप को गवर्नमेंट टैक्सेस से बचाने के लिए, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन से बचाने के लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट बन जाती हैं, बिकॉज ऑफ विच लॉट ऑफ पीपल आर फोर्स्ड इनटू अनऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयज़. सो व्हाट वी आर, ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंसर्न वाली बात है. तो मैं यहाँ लिख दूँगी कि a lot of people are forced to become unorganized sector employees. ठीक है. तो उन्हें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के लिए फोर्स किया जाता है क्योंकि ये जो कंपनीज़ हैं वो गवर्नमेंट से टैक्स बचाना चाहती हैं, वो अपने वर्कर्स को हेल्थ बेनिफिट्स नहीं देना चाहती हैं और कई बार वर्किंग कंडीशंस या ऑफिसेज भी हेल्दी नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट जा रही है फिर आपके प्रोडक्शन यूनिट के पीछे वो बहुत ज़्यादा होती हैं. सम कंपनीज वांट टू, सम फर्म्स दे वांट टू एस्केप दिस सॉर्ट ऑफ कॉस्ट. इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट बन जाते हैं. एंड व्हाट वी हैव लर्नड फ्रॉम द प्रीवियस कंपैरिजन बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड एंड द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज़ कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना ना सिर्फ लोगों के लिए बुरी बात है बल्कि इकोनॉमी में इन जनरल भी अच्छी बात नहीं है. ठीक है. सो हमें इसलिए प्रोटेक्ट करना है क्योंकि हमारे पास से दो रीजंस हो जाते हैं. फर्स्ट इज़ वर्कर्स आर एक्सप्लॉयटेड फॉर एम्प्लॉयर बेनिफिट्स, लाइक एम्प्लॉयर के बेनिफिट्स के लिए, उसके टैक्स बचाने के लिए और उसका उनके पैसे बचाने के लिए वर्कर्स एक्सप्लॉयट होते हैं क्योंकि द मोमेंट यू आर अ पार्ट ऑफ एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर आपकी जॉब सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है. सो यू गेट इरेगुलर जॉब्स, you get low wages and sometimes you have to work for overtime without any wage. तो आपको बेकार भी करनी पड़ती है. And at the same time working environment is not safe as it is safe in the organized sector. तो working environment भी unsafe हो जाती है. Therefore to protect people who are in the unorganized sector, who could have been in the organized sector, we need to protect these workers. On an ethical note, we can say that it leads to loss of human resource. कि आप एक कंट्री के अंदर जो सबसे बड़ा असेट होता है ऑफ एनी इकोनॉमी और एनी कंट्री और सोसाइटी इज़ इट्स ह्यूमंस. लोग उनका सबसे बड़ा असेट होते हैं, सबसे बड़ा रिसोर्स होते हैं ह्यूमन बींग्स. और अगर उनकी एम्प्लॉयमेंट को, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की एम्प्लॉयमेंट से ही जीडीपी का ग्रेटर पार्ट बनता है, उनकी एम्प्लॉयमेंट से ही एक इकोनॉमी जो है वो प्रॉस्परस होती है. आपका पूरा जीडीपी इज़ बिकॉज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट. तो अगर ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर जगह पर नहीं एम्प्लॉय होगा उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आप जितना ग्रोथ कर सकते थे, जितना डेवलपमेंट कर सकते थे और जितना प्रॉस्परस एज ए नेशन बन सकते थे आप नहीं बनेंगे. देयरफॉर इट लीड्स टू लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और नॉट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. नॉट ऑप्टिमम यानी कि सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स की नहीं होती है. इसकी वजह से भी इन वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है. सो आफ्टर वी हैव एस्टैब्लिश्ड द नीड टू प्रोटेक्ट दीज वर्कर्स, वी नीड टू फिगर आउट हु आर दीज वल्नरेबल पीपल हु नीड आवर प्रोटेक्शन. कि ये वल्नरेबल लोग कौन है मोस्टली, किस तरह की जॉब्स और किस तरह के जॉब प्रोफाइल्स दे फॉल इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर या फिर अनसेफ वर्किंग कंडीशंस. सो इफ़ यू लुक इन द रूरल एरियाज़ में कौन से लोग आते हैं? मोस्टली लैंडलेस लेबरर्स, मोस्टली वो लेबरर्स जिनके पास खुद का लैंड नहीं है तो वो किसी ज़मींदार के लैंड पे काम करते हैं या फार्म पे काम करते हैं. सीजनल डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर. कि या तो आप सीजन्स के अकॉर्डिंग या हार्वेस्टिंग सीजन अगर आता है तब आपको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, अदरवाइज़ आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है.
तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अगर लक्ष्मी का केस याद करें तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है। सो रूरल एरियाज़ में मोस्टली जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, जिनके पास खुद का लैंड नहीं होता, उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। फिर आते हैं स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स। स्मॉल फार्मर्स लाइक लक्ष्मी जो पुअर हैं, जिनके पास रिसोर्सेज उतने नहीं हैं और उनकी फैमिली इनकम्स भी बहुत लो हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, या जो मार्जिनल फार्मर्स हैं वो जो तब तक फार्मर्स रह सकते हैं जब तक मिनिमम उन जो मिनिमम कमा रहे हैं इस एक्टिविटी से, और अगर उनका लॉस होगा तो वो फार्मिंग छोड़ देंगे। ऐसे मार्जिनल फार्मर्स या स्मॉल फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने की हमें ज़रूरत है। दीज आर द वल्नरेबल ग्रुप और इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। नेक्स्ट इज शेयर क्रॉपर्स और आर्टिसंस और हैंडीक्राफ्ट जो वीव करते हैं, या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो लोग रन करते हैं, फैमिली बिजनेसेस रन करते हैं, छोटी इंडस्ट्रीज रन करते हैं रूरल एरियाज़ में। दीज आर द पीपल हु आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड वी नीड टू प्रोटेक्ट दैम। लेट्स मूव ऑन टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन द अर्बन एरियाज़। सो अर्बन एरियाज़ में मेनली वर्कर्स वर्किंग इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि यूजुअली स्कैटर्ड होती हैं, वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनको सबसे क्योंकि ये इंडस्ट्रीज़ मेनली अनडिटेक्टेड रह जाती हैं, बहुत कहीं दूर बनी होंगी, आपने देखा है बहुत इलीगल क्रैकर इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे बच्चों से काम कराया जाता है, विच इज़ नॉट लीगल। सो दीज आर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे जो ज़्यादा सब्सटैंशियल नहीं होती हैं कि गवर्नमेंट की नज़र में आ जाएँ, लेकिन एट द सेम टाइम काम भी कर रही होती हैं, तो उनके एम्प्लॉयज़ को हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अर्बन एरियाज़ में बहुत कॉमन है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। सेकेंड इज स्ट्रीट वेंडर्स या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, गारमेंट मेकर्स और रैग पिकर्स, वो लोग जिनकी एम्प्लॉयमेंट या तो कंट्रैक्चुअल बेसिस पर होती है, मिडलमैन के थ्रू होती है, और मोस्टली आप देखेंगे कि ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं या रैग पिकर्स हैं, गारमेंट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, इनकी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो इन लोगों को हमें प्रोटेक्ट करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बाय वल्नरेबल व्हाट डू वी मीन? वल्नरेबल का क्या मतलब होता है कि वर्किंग कंडीशंस अगर और बुरी होती हैं या वर्किंग कंडीशंस अगर बुरी रहती हैं तो यही वो लोग हैं जिनको सबसे पहले उसका हर्जाना देना पड़ता है, यानी कि यही लोग हैं जिन पे सबसे पहले इफेक्ट आता है वर्किंग कंडीशंस के बुरे होने का। इन लोगों की हेल्थ ख़राब होती है एंड देयरफॉर दीज आर द पीपल हु नीड सपोर्ट, दीज आर द पीपल जिनके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। Even when you're talking about the vulnerable people who we need to count in this, what's important is कि vulnerable group में भी एक ऐसा group है जो कि highly vulnerable है। These are women, these are poor ST, SC and children. So women और children तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनका सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है, बिकॉज मोस्टली वी विल सी कि women अगर वो सेम काम भी कर रही हैं तो उनको men से कम पे किया जाता है, यानी कि दे आर एक्सप्लॉइटेड, दे आर गिवन लोअर वेजेस एंड अनफेयर वेजेस जो कि फेयर नहीं है। एट द सेम टाइम चिल्ड्रन के साथ भी बहुत मोस्ट लाइक चाइल्ड लेबर इज़ इलीगल इन द कंट्री एंड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर एम्प्लॉयड इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इन हिडन इंडस्ट्रीज विच आर नॉट इन डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन और नॉट इन द डायरेक्ट आइज ऑफ द गवर्नमेंट। सेकेंड इज पुअर पीपल और पीपल ऑफ द स्केड्यूल्ड क्लासेस एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, जो कि हिस्टोरिकली सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होते आ रहे हैं, देयरफॉर बिकॉज ऑफ सोशल बायस दैट एग्जिस्ट उनका एक्सप्लॉइटेशन और उनकी वल्नरेबिलिटी इज़ ग्रेटर इफ़ दे आर इन जनरल और इफ़ दे आर अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ द एक्टिविटीज़ इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज़. So this is something that can come as an important question, how to protect workers in the unorganized sectors. At the same time, who are the vulnerable people who need protection? So I'll move out of the frame, look at the board for 2 seconds and then we move on to the next topic.